Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem that is Thandi of Gujarati Standard 6 गुजरात बोर्ड GSEB. ओके, अब ठंडी पोयम क्या करता है? ठंडी पोयम एक टामेटा की खुद की स्टोरी बता रहा है कि टामेटा क्या फील करता है जब वो फ्रीज में होता है. क्लियर है? उसको नॉर्मली वो अपने जो पुराने दिन है, जब वो झाड़ पे रहता था तो वो अपने पुराने दिन याद करता था कि मुझे कितना अच्छा सूरज का तड़का मिलता था, मुझे कितने अच्छे से मैं गेम्स खेल पाता था. इधर पूरे दिन मैं ठंडे ठंडे फ्रीज में रहता हूँ, मैं पूरा ठुठुर जाता हूँ, मुझे कुछ कपड़े चाहिए पहनने के लिए. ठीक है, तो वो अपने दूसरी जो सब्जियाँ होती है उनको ये सब बातें करता है. उतनी देर में जो मूली सब्जी होती है, जो मूला होता है, मूला, वो उसको टपली मार के नीचे फेंक देता है तो वो फ्रिज से बाहर निकल जाता है. अगेन उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो सूरज की किरणें पड़ने से वो बहुत अच्छा फील करता है. ठीक है, तो यही टामेटा ठंडी काव्य में बताया गया है. कृष्ण दवे है इनके राइटर. ये पोएट कौन है? कृष्ण दवे. ओके, ये पोएम अपन सॉन्ग इफेक्ट के साथ सुनेंगे. जैसे 2 लाइन सॉन्ग बजेगी, 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, टोमेटो क्या बोल रहा है कि मुझे फ्रिज में बहुत ठंडी लगती है. दूधी मासी, दूधी सब्जी जो होती है, लौकी जिसको बोलते हैं, दूधी सब्जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे पहराओ बंडी. बंडी मतलब एक पहनने का कपड़े. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे फ्रीज में बहुत ठंडी लगती है. दूधी मासी को रिक्वेस्ट करे. दूधी मासी मतलब दूधी. इसमें टोमेटोज में रिलेशंस भी बताया कि दूधी को मासी बोला है, मूले को भाई बोला है. तो ये सब खाली पोएम को इफेक्ट देने के लिए बोला है. तो वो दूधी को क्या रिक्वेस्ट करता है? दूधी सब्जी जो होती है, लौकी, उसको क्या रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई बंडी, बंडी मतलब कोई पहनने की चीज़ दो, मुझे बहुत ठंडी लगती है फ्रीज के अंदर. इससे तो अच्छे हम डाली पे थे, मतलब डाली पे मतलब हम लोग ब्रांचेस पे थे, हम लोग ट्रीज पे थे जब हम लोग अड़को डड़को खेलते. अड़को डड़को बचपन में बच्चे खेलते ना, वो एक गेम होती है. तो वो गेम हम लोग डाली पे इतना मस्त खेलते थे. इधर फ्रीज में आ गए तो हम पूरा बंदिश में आ गए. मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता सवार का तड़का. सवार का तड़का मतलब सुबह का तड़का. मीठो मीठो सारो लागतो सवारनो तड़को. सवारनो तड़को मतलब सुबह का जो सूरज की रोशनी होती है, वो इतनी अच्छी रोशनी हमारे, जब हम लोग झाड़ पे लटकते थे तब इतनी अच्छी रोशनी हम पे पड़ती रही. तो मैं पूरे टाइम फ्रीज में बंद हो गया हूँ, ठंडी लगती है मुझे कोई धूप का एहसास ही नहीं होता है. मीठो मीठो बोझ लागतो ए सवारनो तड़को, અહીંયા તો છે ठंडी ठंडी अने बरफना गाम. क्या बोल रहे? अय्या तो छे ठंडी ठंडी अने बर्फना गाम. बर्फना गाम मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव खाली बर्फ का ही है. पूरा गांव ठंड वाला भर गया है, स्नो से भर गया है, बर्फ से भर गया, आइस से भर गया है. क्योंकि फ्रीज में कंटिन्यूस ठंड रहती है, उधर कोई भी दूसरा टेम्परेचर नहीं आता है. तो बोले ये बर्फ के गांव में, ये इधर सिर्फ और सिर्फ बर्फ का गांव है. बर्फ का गांव मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ ठंडी है और कोई सूरज की किरणें इधर महसूस नहीं होती. ये किसने फ्रिज बनाया जिसमें हुफ हुफ मतलब गर्मी का कोई एहसास ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठंडी है. ये फ्रिज, ऐसा फ्रिज बनाया किसने? किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोला लेवा माटे घारी. त्या दरवाजो खुलियो. जब तक ये सब रागड़ा गा रहा था खुद का सब दूसरे वेजिटेबल्स को, तो तब तक किसी ने दरवाज़ा खोला फ्रिज का लेने के लिए. घारी, घारी एक मिठाई का नाम है. तो किसी ने घारी लेने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोला. उतने में तो मूला भाई मतलब, अब मैंने क्या बोला, इधर वेजिटेबल्स को रिलेशंस बताए गए, किसी को मासी किसी को भाई. मूला भाई मतलब जो मूला होता है ना, मूला जो खाते अपन एज अ क्या बोलते हैं, एज अ सलाड में खाते. सलाड में जो मूला खाते वो मूले की बात की. तो मूला भाई ने उसको टपली मार के डायरेक्ट फ्रिज से नीचे गिराया क्योंकि उसको फ्रिज की ठंडी हवा में नहीं रहना था. डर डर करता गयो टमेटो थे फ्रिजनी बार. मतलब डर डर मतलब
रोल होके वो टमाटर फ्रिज से बाहर निकला। क्लियर है? वो उसने टपली मारी तो वो फ्रिज से रोल होके टमाटो फ्रिज से बाहर निकल गया। और जैसे वो नीचे गिरा तो उसने खिड़की में से सूरज को देखा, और वो सूरज को देख के उसको जो लेवल की खुशी हुई, बिकॉज वो इतना ठंड में वो हो गया था। अभी नॉर्थ साइड की जो सिटीज़ होती है यूजुअली वो लोग विंटर्स में उनकी हालत कैसे होती है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन जैसे थोड़ी समर्स आने लगती है, जैसे सूरज दिखता है तो खुशी हो जाती है कि हाँ अब घर से बाहर निकल पाएंगे, अब ठंड से एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है? वैसे टोमेटो की हालत थी, जैसे उसने सूरज को देखा उसको इतनी खुशी हुई कि वाह मेरे को इतने ठंड से थोड़ी गर्मी का एहसास तो हुआ एटलीस्ट। तब तक छोटी छोटी किरणों की रोशनी उसके ऊपर पड़ी डायरेक्ट में, सड़कों पार करी ना हुआ, मतलब हर चीज़ को खिड़की विड़की सबको पार करके उसके ऊपर अल्टीमेटली छोटी छोटी किरणें सूरज की गिरने लगी, मतलब उसको सूरज की गर्मी की किरणें जो होती है उसकी एहसास होने लगा। सब जगह से पार करके वो किरणें डायरेक्टली उसके ऊपर गिरी। और वो टमाटो क्या बोल रहा था, टमाटर राजा अब तुम हमारा मीठा मीठा तड़का पैरो, मतलब अब तुम हमारी गर्मी लो, बिकॉज सब जानते थे कि टमाटर फ्रीज की ठंडी से फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो सब उनको क्या बोले, वो जो किरणें थी वो भी क्या बोलते थे, अच्छा लो अब टमाटर राजा अब हमारी गरम गरम किरणें का एहसास लो और खुश हो। क्लियर है? तो ये पोएम क्या बोलता है, ये पोएम टमाटर फ्रीज में कितना फ्रस्ट्रेट हो गया है ठंडी से, वो कितना ठुठुर रहा है, इसलिए वो दूधी मासी को रिक्वेस्ट करता है, दूधी मासी मतलब दूधी जो वेजिटेबल होती है लौकी, उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे पहनने के लिए कपड़े दो, मुझे ठंड लग रही है। उतने में सब लोग उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं कि मैं जब ट्री पे था तब कितना अच्छा एटलीस्ट मुझे सुबह सुबह सूरज की किरणें तो मिलती थी, मुझे गर्मी का एहसास होता था। ये फ्रीज तो कैसा है, बर्फ़ का गांव है, इधर तो मुझे थोड़ा भी ठंडी नहीं गर्मी नहीं मिलती है, कुछ भी गर्मी का एहसास नहीं मिलता है। तो ये सब स्टोरी सुनते सुनते जैसे किसी ने फ्रिज खोला घारी लेने के लिए, मतलब कोई मिठाई लेने के लिए, तो उसने क्या बोलते हैं मूले भाई ने क्या किया, मूला जो सब्जी होती है सैलेड के लिए यूज़ होती है मेन, उनने क्या किया उसको डायरेक्ट टपली मार के नीचे गिरा दिया, बिकॉज उसको फ्रीज में रहने की इच्छा नहीं थी। तो जैसे ही वो रोल होकर नीचे गिरा तो डायरेक्ट उसने बाहर खिड़की के बाहर देखा सूरज को, वो इतना खुश हो गया सूरज को देख के, बिकॉज उसको गर्मी चाहिए थी, वो ठंडी में फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर तब तक जो छोटी छोटी किरणें हैं सब जगह खिड़की पार करके उसके ऊपर गिरी एंड उसको बोलती लो अब हमारा तड़का लो और खुश हो जाओ। क्लियर है? तो ये अपनी पोएम इधर ही एंड होती है। गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।